हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ प्लेन के आपकी जो एक्सरसाइज है उसके सम्स। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ रेगुलर पेंटागन 30 mm साइड इज रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन वन ऑफ इट्स एज। जो प्लेन है वो एज के ऊपर है। विथ इट सरफेस इज इंक्लाइन 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। सरफेस हमारी 45 डिग्री टू एचपी है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन द साइड इन एचपी मेक्स 30 डिग्री एंगल विथ वर्टिकल प्लेन। दोस्तों यहाँ पे पेंटागन है। पेंटागन जो है हमारा 30 का है और पेंटागन बनाने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये 30 का पेंटागन है और ये जो एक धार है उसकी दिस इज इन एचपी, वो एचपी के अंदर है। उस तरह से हमको बनाना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो सरफेस है दिस सरफेस इज 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये सरफेस है और ये जो धार एचपी के अंदर है, ये जो धार है वो वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। दिस एज इज 30 डिग्री विद द वर्टिकल प्लेन। अगर दोस्तों हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ सरफेस का इंक्लिनेशन है तो हमारा जो पेंटागन जो रेफरेंस व्यू है वो रेफरेंस व्यू हमारा XY लाइन के नीचे बनेगा और इस तरह से हम लोग उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सीधा शुरुआत ही कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन बनाएंगे ए बी, फिर ए से एक लाइन ऐसी बनाएंगे जिसका एंगल होगा 108 और लाइन की लंबाई होगी 30। मतलब ये भी मेरी 30 है, लेकिन ये जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है दैट इज 108 हमारा होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमारा एक एंगल बन जाएगा दैट इज ऑल्सो 108। मतलब ये जो एंगल है विच इज ऑल्सो 108 डिग्री। अगर ये 30 है, ये 30 है और तो ये भी 30 होगा। फिर यहाँ से हम लोग राउंडर लेके एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से राउंडर लेके एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, तो हमारा कंप्लीट पेंटागन इस तरह से बन जाएगा। लेकिन पेंटागन बनाते समय हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो एज है हमारी वो ये साइड पे रहनी चाहिए। अब ये पॉइंट मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, ये मेरा सी पॉइंट होगा, ये मेरा डी होगा और ये मेरा ई होगा। अब इसके ही प्रोजेक्शन फ्रेंड्स हम लोग ऊपर ले जाते हैं। तो ये यहाँ पे ए बी होगा, यहाँ पे ई और सी इकट्ठा होगा, यहाँ पे डी का प्रोजेक्शन होगा और एक लाइन जो हमारी बनेगी यहाँ पे एलिवेशन में, वो एलिवेशन में लाइन हमारी इस तरह से बनेगी। अब सारे हम लोग नोमेनक्लेचर यहाँ पे लिखे तो ये मिलेगा मुझे ए डैश बी डैश, यानी कि ए पॉइंट का एलिवेशन यहाँ पे होगा, ये होगा मेरा सी डैश ई डैश और यही होगा मेरा डी डैश। मैंने किस तरह से ये यहाँ पे हम लोग लाए, तो ये ए बी था, मैंने ऊपर यहाँ पे ट्रांसफर किया। सी और ई एक ही लाइन पे होंगे, मैंने ये ट्रांसफर किया। सिमिलरली डी मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया। अब फ्रेंड्स, जो पहला इंक्लिनेशन मेरा है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री टू एचपी। अगर मेरी सरफेस 45 डिग्री एचपी है तो ये मेरा जो एलिवेशन है वो मेरा एलिवेशन 45 डिग्री पे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी डैश को यहाँ पे रखेंगे, मतलब ए डैश बी डैश यहाँ पे रहेगा और यहाँ से एक लाइन बनेगी, वो बनेगी 45 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ का जो अंतर है, मतलब टोटल डिस्टेंस है, हम लोग उसको मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मुझे सी डैश और ई डैश मिलेगा और ई डैश से डी डैश का अंतर मेरा ये होगा, तो ये मेरा होगा डी डैश। यानी कि मेरा जो एलिवेशन है वो यहाँ तक है, यहाँ तक है। अब फ्रेंड्स, यही प्रोजेक्शन हम लोग नीचे ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी प्रोजेक्शन ट्रांसफर करेंगे तो ये मुझे डी मिल गया। यहाँ से आपको डी ट्रांसफर नीचे किया, डी मैंने यहाँ से ट्रांसफर किया तो यहाँ मिलेगा। फिर मैंने ई यहाँ पे ट्रांसफर किया तो ई मेरा यहाँ पे होगा। फिर मैंने यहाँ पे सी ट्रांसफर किया तो सी मुझे यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से ए और यहाँ से मेरा बी। अब आप फ्रेंड्स सारे जो पॉइंट्स मिले हैं वो सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे ज्वाइन कर दो। तो यहाँ से ए बी, यहाँ से सी, फिर ये हो जाएगा डी, फिर यहाँ से ई और फिर ये पॉइंट ज्वाइन आप कर दोगे तो आपको ए ई ज्वाइंट हो जाएगा। अब ये मेरा सारे नोमेनक्लेचर में लिख दूँ, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ से हो जाएगा डी, यहाँ से हो जाएगा ई। अब फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट लेवल है हमारा वो है ये जो, अब फ्रेंड्स जो हमने अब तक किया, अभी क्या किया, अब तक हमने यहाँ पे ये 45 डिग्री का जो एंगल था हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ वो हमने यहाँ पे अभी कर लिया। अगर 45 डिग्री एंगल होगा तो हमारा प्लान जो है वो प्लान हमारा ऐसा यहाँ पे जो मिला है ऐसा मिलेगा। अब फ्रेंड्स, सेकंड कंडीशन हमारी वीपी के साथ है कि द एज विच इज इन एचपी दिस मेक्स 30 डिग्री विथ वर्टिकल प्लेन। ये जो एज है वो 30 डिग्री विथ वर्टिकल प्लेन है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक ऐसी इंक्लाइंड लाइन बनाएंगे और ये जो लाइन है यहाँ पे 30 डिग्री होगी। फिर फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए बी जो मैंने डार्क की है ये लाइन मेरी यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे ए बी।
और उसी रेफरेंस में हम लोग पूरा प्लान है, ये प्लान को हम लोग यहाँ पे रोटेट कर देंगे। છેલ્લા 16 વર્ષથી સક્સેસ એટલે સનમાર્સ। કોલેજ કોઈ પણ હોય, એન્જિનિયરિંગ ક્લાસીસ તો ફક્ત સનમાર્સ। હાય ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ હું MSU યુનિવર્સિટીમાં પોલિટેકનિક ફેકલ્ટીમાં પેટ્રોકેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કરી રહ્યો છું। મેં જ્યારે અહીંયા આવ્યો, મેં પોતે ગુજરાતી મીડિયમમાંથી છું, તો મને ઇંગ્લિશ સમજવામાં બહુ મુશ્કેલી પડતી હતી। તો મેં મારા સિનિયર્સને પૂછ્યું કે કયા ક્લાસીસ જોઈન કરવા જોઈએ, તો ત્યારે એમણે મને સજેશન આપ્યું કે સનમાર્સ ક્લાસીસ જ આપણે MS માટે બેસ્ટ છે। તો સારા પર્સન્ટેજ લાવવા હોય અને સારી જોબ મેળવવી હોય તો સનમાર્સ ક્લાસીસ આપણા માટે બેસ્ટ છે। સનમાર્સ ક્લાસીસ જ જોઈન કરવા જોઈએ। Enroll now. Sunmars, Fatehganj. Call 940-800-9000. Join Sunmars. तो कैसे होगा फ्रेंड्स, अब देखिए आप, तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो सेंटर है, सेंटर की ये लाइन है, तो ये हम लोग पहले सेंटर यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएंगे। उसके बाद मेरा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लोकेट कर दिया। उसके बाद ये मेज़र करके मैंने यहाँ पे लोकेट किया, मतलब मैंने यहाँ पे D पॉइंट लोकेट किया। उसके बाद मेरी ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे मिलती है, तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी। उसके बाद ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट जितना भी है, यानी कि यहाँ पे E होगा तो यहाँ पे मेरा C होगा, वो दोनों पॉइंट को हम लोग मार्किंग करेंगे। उसके बाद सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे मिला देंगे। वो मिलाने के बाद अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ये मेरा D है और ये मेरा E हो जाएगा। हमने ये प्लान को रोटेट किया, कीपिंग दिस एज 30 डिग्री टू वर्टिकल प्लेन। तो मैंने यहाँ पे A ऊपर ट्रांसफर किया, तो मुझे यहाँ पे A मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे A XY लाइन के ऊपर ही है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे B ट्रांसफर किया, तो B मुझे यहाँ पे मिलेगा। C मैंने यहाँ से ट्रांसफर किया और C मैंने प्लान से ऊपर ट्रांसफर किया, तो ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा दैट इज इक्वल टू C। सिमिलरली यहाँ से मैंने D को ट्रांसफर किया, D मैंने यहाँ से ट्रांसफर किया, तो ये मुझे मिलेगा D, और फाइनली E मेरा यहाँ पे होगा और मैंने E यहाँ पे ट्रांसफर किया। अगर हम लोग उसको लिख देते हैं तो फाइनली ये मेरा हो जाएगा A डैश, ये मेरा हो जाएगा B डैश, ये होगा C डैश, ये होगा D डैश और ये हो जाएगा मेरा E डैश। सबको ज्वाइन करते हैं, तो A से B ज्वाइन किया, B से C ज्वाइन किया, C से D डैश और D डैश से E डैश और फिर से E डैश। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये जो हमारा लास्ट व्यू मिला which satisfied both the condition, our plane is 45 degree to horizontal plane and the edge which is on HP makes 30 degree with the vertical plane। यानी कि ये जो फ्रेम हमको मिलती है that is a final answer of this example। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको ये दोनों रेफरेंस व्यू बनाने पड़ेंगे।